हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए, हमने आपके दो चैप्टर जैकोबियंस और मैक्सिमम में फाइनल करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में आपको क्रिएटेड प्लेलिस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर नाम से मिलेगी कैलकुलस, वहाँ एक आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कर्वेचर, आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कर्वेचर वक्रता, इसमें क्या है, हम सब चीज़ वक्रता निकाल रहे हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या काफ़ी चीज़ों की रेडियस कर्वेचर, काफ़ी चीज़ आपको वक्रता निकाल के दिखाऊंगा यार। वही हमें इस चैप्टर में फाइंड करना होता है। तो टिपिकल चैप्टर है, बट ज़्यादा टिपिकल नहीं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपके एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का आता है। अगर आप MJPRE से हैं, मतलब MJ महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी से हैं बरेली की, तो आपको 5 to 10 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको फार्मूलाज की, तो फार्मूला आपको कैसे क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर PDF नोट्स आपको चाहिए तो हम सीधा आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 94, हम नोट कर सकते हैं 9411009110 9110। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट लिख के भेजिए कि सर मुझे चाहिए, मैं आपको ठीक है प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सर, फर्स्ट जो फार्मूला के टॉपिक आता है, फार्मूला कह लीजिए, या फर्स्ट हमें जो फाइंड करना होता है वो चीज़ होती है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने त्रिज्या हर चीज़ की निकाली होगी कि साहब हम तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन अभी एक मिनट बता रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जान लीजिए, क्या होती है डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट गिवन पॉइंट पहले आप वो वाले 2 चैप्टर कंफर्म कीजिए, उसके बाद आपको 3rd चैप्टर ही करा ही रहा हूँ। हाँ, मेरी बुक में लेसन 10 है ये चैप्टर। ओके, आपके बुक में होगा, आप देख लीजिए। कैलकुलस में लगभग आपको 20-21 चैप्टर होंगे। आपके मोस्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट आपके चैप्टर्स हैं ओनली 13 या 12 13 चैप्टर में आपको मैं कराऊंगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट बुक स्टार्ट होगी। गिवन पॉइंट इट इज कॉल्ड कर्वेचर, ओके। तो हम क्या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बारे में पढ़ना है। पहले कर्वेचर के बारे में मान लीजिए, अगर मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन है, ओके, इस लाइन से ये गुजर रही है। ठीक है, इस पर कोई कर्व रेखा अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको फाइंड करना है कि इसका रेडियस निकालो, रेडियस निकालो, यहाँ पे कर्व निकालो, यहाँ पे आपके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो आपको पॉइंट्स फाइंड नहीं होंगे, क्योंकि ये कर्व ही इतना ऐसा है कि आपको फाइंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट टाइम क्या है कि हमें एक फॉर्मूला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मोस्ट फॉर्मूला, ये आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 3/2 अपॉन t2y/dx स्क्वायर। ये आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, फर्स्ट फार्मूला, जो कि अब तक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आपको जो सबसे ज़्यादा यूज करना होता है इस चैप्टर में, आपको सबसे ज़्यादा यूज करना होगा। ठीक है, तो और एक चीज़ आप नोट में लिख लीजिए, वो आपको आगे यूज होगा, आपको मैं समझाऊंगा। x बराबर ft और या y बराबर ft, वो आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व s बराबर c log x i। ठीक है, ये आपका पूछा है एट एनी पॉइंट। आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि एट एनी पॉइंट, जब आपको एट एनी पॉइंट की कंडीशन दे रखी है तो आपको सिंपली क्या है, इसका डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, किस टाइप से करेंगे आपको बता दूँ। इसका फॉर्मूला आपका, इसका आपको जो फॉर्मूला बनेगा, इससे आपको यूज करना है ds होगा dy, आपको फाइंड करना है एस, समझ लीजिए। आपको एट एनी पॉइंट का आपका टॉपिक दिया हुआ है तो ठीक है। अब क्या करते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है x बराबर c log x i। ठीक है, s बराबर
एस बराबर सी लॉग सेक साई। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू साई, तो डी एस ओवर डी साई इक्वल टू सी आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपका सी जो है पर अच्छा ठीक है, तो सी बाहर आपका आ जाएगा, कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप लॉग का करेंगे, तो लॉग हो जाएगा 1/सेक साई। ओके, फिर आपको सेक का करना होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक साई इंटू टेन साई। ओके, डी एस ओवर डी साई, ठीक है, डी एस ओवर डी साई इक्वल टू सी आपका बाहर है ही, सेक साई से सेक साई आपका बचा टेन साई। डी एस ओवर डी आई आप लिख सकते हैं रो, डी एस ओवर डी साई या रो इक्वल टू सी टेन साई। ये आपका आ गया आंसर। ओनली एट एनी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, तो आपको ये आ गया आंसर सी टेन साई। ओके, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द सेटनरी, ठीक है, सेटनरी आपका पॉइंट है बाई बराबर सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको वेरिएबल सिद्ध करना है, तो पहले आपको मैं फॉर्मूला बता दूँ इसका। फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज करना है रो बराबर, रो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो बराबर 1 + dy ओवर dx का होल स्क्वायर की घात 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया है, सॉरी 1 + dy ओवर dx का होल स्क्वायर, होल का नहीं होगा, डी ओवर dx का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो करते क्या है कि आपको दे रखा है y बराबर सी कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, तो पहले क्या हमें डी ओवर dx फाइंड करना है, उसका d2y ओवर dx2 पहले डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आवाज़ कम कर ले। तो डी वाई बराबर सी कॉच हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सी आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की साइन एच इंटू एक्स अपॉन सी का जब आप करेंगे तो आपका आएगा 1/c, सी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ गया इक्वल टू माइनस की साइन एच, हाँ इसके साथ एक्स अपॉन सी इंटू एक्स अपॉन सी। ओके, इसके बाद क्या है कि निगेटिव नहीं होता है जब हाइपरबोल आपका फंक्शन है, तो इसका अपोजिट चलता है। आपको हाइपरबोल फंक्शन का पता होना चाहिए, अपोजिट चलता है, तो आपको ये आपको इसे प्लस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्यों लिखेंगे या अभी से कर लीजिए नेगेटिव, आगे जाके वैसे ही आपको प्लस होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर होना है। ठीक है, तो ये आपको निकल गया। फिर क्या हमें अगेन डिफरेंशिएट इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d2y ओवर dx2 इक्वल टू साइन एक्स का माइनस कॉज हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ठीक है, इंटू 1/c, 1 मिनट रुकिए जरा, हाँ 1/c आ गया आपका। फिर आपको d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस कॉज हाइपरबोल एक्स अपॉन सी स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, देन आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। फॉर्मूला आपका क्या था, वो इक्वल टू 1 + dy ओवर dx का होल स्क्वायर की अपॉन 3/2 अपॉन d2y ओवर dx2। हमें क्या इसमें पुट करना है,
रो इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस डी आई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी आई डी एक्स का मान डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ मैं, साइन एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी की घात 3/2 अपॉन d2/dx2 का मान कितना आया आपका, माइनस कॉज एक्स अपॉन सी स्क्वायर, माइनस कॉज एच ये आपका रो के जो आपको रो है आपने फॉर्मूला पुट कर चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सी ऊपर ले जाएंगे, तो रो इक्वल टू सी, और देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता ही क्या होता है, कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। सी ऊपर ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा कॉज एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी की पावर 3/2 अपॉन माइनस कॉज हाइपरबोल एक्स अपॉन सी से एक आपका भी कटेगा, तो आपको क्या है, होल आपको सॉल्व कर लेना है। रो इक्वल टू सी, एक हाथ ये नीचे इंटू 2 आपका क्यू हो जाएगा, सी कॉज एच क्यू एक्स अपॉन सी अपॉन माइनस कॉस हाइपरबोल एक्स अपॉन सी। देखिए आपकी घात है 2, एक हाथ ये है और इसके उसमें लगी 3/2, ठीक है। तब मल्टीप्लाई कीजिए 3/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा तो आपकी घात बन जाएगी क्यू। तो आपको लिखना है सी कोच एच क्यू एक्स अपॉन सी। फॉर्मूला आपको पता ही है, वैल्यूज आप निकाल रहे हैं तो आपको वही पुट करनी है, ठीक है। कैसे पुट करनी है, रो इक्वल टू आपको निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, एक आपका कट हो जाएगा तो रो इक्वल टू सी कोच एच स्क्वायर हाइपरबोला स्क्वायर एक्स अपॉन सी, आपका रो निकल के आ गया, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपने को आपका आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनेट का स्क्वायर होता है, आपको ई के सिद्ध करना है। तो रो को हम बाई मान सकते हैं, बाई बराबर सी कॉज एच एक्स अपॉन सी, या बाई अपॉन सी इक्वल टू कॉज एच एक्स अपॉन सी, ठीक है। ये आपका हमने कॉज एक्स अपॉन सी रो ले लिया आपका, दोनों ओर स्क्वायर करने पर अब एक बार देखिए तो आपको मैं दोबारा समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा क्वेश्चन का फोकस डालिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल बाई बराबर सी कोज एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको बाई अपॉन एक्स या बाई अपॉन सी कह सकते हैं, ठीक है। बाई बराबर सी कोज एक्स अपॉन सी, हमने आपको क्या ये आपके रेडियस निकाल के दिखा दी, त्रिज्या, ठीक है। फुल अगर आप इसके बाई मान लेते हैं हम इसके लिए, ठीक है, वह सी कोज एक्स अपॉन सी ये हमारा निकल के आ गया। सी आप एस्टेज रखेंगे, अपॉन ले जाएंगे, कोज एक्स अपॉन सी बराबर हमने ले लिए कॉज एक्स अपॉन सी, ठीक है। और इसकी जब हमने बाई अपॉन सी ले लिए, कैसे ले लिए, जब आप बाई की वैल्यू निकालेंगे इससे कॉज एक्स बराबर एक्स अपॉन सी आ गया, यहाँ से बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फाइंड कर देंगे, तो रो बराबर बाई स्क्वायर अपॉन सी, सी कैंसिल, हैंस रो आपका आ जाएगा ऑर्डिनेट का, और इसका मतलब रेडियस जो है आपकी ऑर्डिनेट की स्क्वायर ऑन द ऑर्डिनेट आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।